5 दिन के अंदर आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, ओनली 5 डेज। 5 दिन में कैसे किया जा सकता है? ऐसे किया जा सकता है, हर हरी कैंडल पर आपको कॉल लगता है कि कॉल खरीद लेना चाहिए, हर रेड कैंडल को देखकर अगर आपको लगता है कि पुट खरीद लेना चाहिए तो फिर कोई फायदा नहीं है। पहले समझ लेते हैं कि 5 दिन के अंदर आप अपना लॉस रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप 20% भी करेक्ट हो ना, आपकी स्ट्रेटजी 20% एक्यूरेट है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड ऑफ मंथ आपका प्रॉफिट निकलना चाहिए ना। ये गाइज 5 दिन के अंदर आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, ओनली 5 डेज। 5 दिन में कैसे किया जा सकता है? ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। देखो, बिना रणनीति, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, तो आपके पास एक ये जंग है, समझ लो, ऑप्शन बाइंग एक जंग है, और आपको पता है कितनी मुश्किल जंग है, कितने लोग इसमें हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, एक युद्ध है। तो आपको समझना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी अच्छे से, ताकि आप मार्केट में कामयाब हो सके। तो मार्केट में कामयाब होना है तो सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। चार्ट पर समझेंगे सारी चीज़ें, चार्ट पर चलकर सारी चीज़ें समझेंगे। आपके पास अगर रणनीति नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, तो आप देखो चार्ट पर चल के समझते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर देखो, बिल्कुल सिंपल, जैसे मार्केट चल रही है, अब यहाँ रेड कैंडल आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ रेड कैंडल आपको दिखी तो यहाँ पर लगता है पुट खरीद लो, ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा लगने लगा ना कि यहाँ पर पुट खरीद लेना चाहिए, रेड कैंडल देखकर पुट खरीदना है, तो पुट खरीदने लग जाओगे। अब जैसे ही पुट खरीदा, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बन गई, एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुट खरीदेंगे, यहाँ पर देखकर, ठीक है, यहाँ पर एसएल रखेंगे, यहाँ पर एसएल रखेंगे, एसएल हिट, ठीक है। और यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल बनने लग गई तो कॉल खरीद लो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो कि हर हरी कैंडल पर आपको कॉल लगता है कि कॉल खरीद लेना चाहिए, हर रेड कैंडल को देखकर अगर आपको लगता है कि पुट खरीद लेना चाहिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सेटअप बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि 5 दिन के अंदर आप अपना लॉस रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल समझिए, यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए, सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं पहले। मान लीजिए आपने 20 ट्रेड किए टोटल, ठीक है। 20 ट्रेड आपने किए, 20 ट्रेड आपने टोटल किए। 20 ट्रेड करने के बाद, ठीक है, लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, जब मार्केट में आते हैं वो सोचते हैं कि अगर 20 करते हैं, हमारे 15, 16 भी सक्सेस हो गए, ठीक है, तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। 15 आपके सक्सेस ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो सिंपल समझो, मान लो 20 में से आपके 15 ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है, 5 ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। ये तो हो ही सकता है। अगर आप 20 करोगे, 20 के 20 ट्रेड बच्चा भी करेगा तो 20 के 20 उसके भी गलत नहीं होंगे। 20 में से आप 50-50%, देखो प्लान को समझो, 50-50% चांस रहता है। लोग गैम्बलिंग में कहते हैं कि 50-50% चांस रहता है, लेकिन आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है। 50-50 वाला आपको चांस लेकर नहीं चलना, 80-20 आपको चांस लेकर चलना है। अगर आप 80% भी करेक्ट हो मार्केट में, तो भी आप लॉस में रह सकते हो। और अगर आप 20% भी करेक्ट हो ना, आपकी स्ट्रेटजी 20% एक्यूरेट है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, सब कुछ समझिए। चार्ट पर ध्यान से देखते रहिए, वीडियो कंप्लीट वॉच करोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो यहां पर 20 में से मान लीजिए आपके केवल और केवल 5 ट्रेड सही हैं, जो कि हो सकते हैं, ठीक है। 15 आप 15 बार गलत हो जाओ, केवल 5 बार सही रहो, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कैसे? उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड आता है। रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना होगा। मान लीजिए 20 ट्रेड आपने टोटल किए, 20 में से आपने 15 ट्रेड में 1-1 रुपया दे दिया, समझ लो, ठीक है। तो आपके टोटल चले गए 15 रुपए, ठीक है। 15 रुपए आपके टोटल चले गए, और 5 ट्रेड आपने किया, और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर आप चल रहे हो, 1:4 का, ठीक है। तो अगर आप 1 रुपया दे रहे हो, इसका मतलब है कि 4 रुपए आप ले रहे हो, ठीक है। तो 5 ट्रेड में आपको 4-4 रुपए मिलेंगे, तो कितने हो गए? 20 रुपए हो गए ना, 20 रुपए। तो 15 रुपए आपके गए और 20 रुपए आपको मिले, ठीक है। यहां पर 20 अपन को मिले और 15 अपन के गए, तो अपन ओवरऑल 5 रुपए प्रॉफिट में है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आप सिंपल लगा सकते हो किसी भी सेटअप पर। मान लीजिए 50 रुपए आप पर डे दे रहे हो, 200 रुपए आपको लेने हैं, ठीक है। 40 दे रहे हो तो 160 लेने हैं, 20 दे रहे हो तो 80 लेने हैं। 20 रुपए का रिस्क, 80 रुपए का प्रॉफिट, 1:4, ठीक है। 30 रुपए दे रहे हो तो आपको 120 रुपए लेने हैं। तो आप 20 रुपए मान लीजिए पर डे देते हो, ठीक है। तो 20 15 गुणा 20 कर लो, ठीक है। 300 रुपए मान लीजिए आप लॉस लेते हो,
300 रुपये का रिस्क आपको डालना है, ठीक है। 300 रुपये का आप अगर रिस्क डाल रहे हो, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आप 1200 रुपये का प्रॉफिट लेकर चलो, ठीक है। और अगर आप 300 रुपये 15 दिन दोगे तो 4500 आपके चले जाएंगे। 4500, अब आपको पहले से आपके पास देखो प्लान रहेगा कि 4500 रुपये मुझे 20 दिन में यानी कि 1 महीने में देना है। तो पहले से आपके पास प्लान है कि भाई इतना पैसा देना है लॉस में, तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। और आप एक्स्ट्रा लॉस नहीं दोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। डर नहीं लगेगा जब पहले से आपको पता है भाई इतना नुकसान हो सकता है, इतना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो आप 4500 आपके 1 महीने में आपने अलग से रख लिए कि 4500 रुपये देने हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, 300 रुपये पर डे के हिसाब से, या 5000 रख लीजिए, ठीक है। और आपको 1200 रुपये 5 ट्रेड में मिलेंगे तो 6000 आपको मिल जाएंगे, 6000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 6000 अगर अपन को मिल गए तो ओवरऑल अपन यहाँ पर 500 ये और यहाँ पर 1500 रुपये अपन प्रॉफिट में निकल आएंगे, ठीक है। 4500 और प्लस 1500, ठीक है। तो 1500 रुपये का आपका प्रॉफिट निकल आया। एंड ऑफ मंथ आपका प्रॉफिट निकलना चाहिए ना, ये समझिए, सिंपल 1:4 की कैलकुलेशन पर। अब आप ये कहो कि 20 ट्रेड करोगे, 20 में से आपके 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल नहीं जाएंगे। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो 20% तो एक्यूरेट होनी चाहिए ना। 20% एक्यूरेट अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लोग 80%, 90% और 99%, कई लोग तो 100% ढूंढने लग जाते हैं। आपको पता है मार्केट में 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी है कोई? नहीं है, आज तक बनी नहीं और ना कभी बनेगी। 100% कोई करेक्ट नहीं हो सकता और 100% कोई गलत भी नहीं हो सकता, ये भी समझ लो। 100% कोई गलत नहीं हो सकता। तो अपना रिस्क मैनेज करो, अपना मनी मैनेजमेंट करो। उसके बाद आप देखो, अब देखो 15 दिन आपने यहाँ पर, ठीक है, 15 दिन अगर लॉस किया है और 5 दिन प्रॉफिट किया है तो 5 दिन में आप ये 15 दिन का लॉस आपका रिकवर हो गया ना, प्रॉफिटेबल बन जाओगे आप, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेज करके चलोगे तब। प्रैक्टिस, अगर आपके पास पहले से कोई प्लान नहीं है, पहले से आपके पास लिखा हुआ नहीं है कि ये करना है मुझे अगले महीने तक, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग को अगर एज अ बिजनेस लेकर चलना है, तो आपके पास पहले से सारी चीज़ें रिटर्न में होनी चाहिए कि ये चीज़ इतना लॉस करेंगे, इतना प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर एंट्री लेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, सिंपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप कैंडलस्टिक पर ट्रेड करते हो कि बुलिश एंगल्फिंग बनेगी तभी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट के आसपास अगर आप ढूंढते हो, या बेरिश एंगल्फिंग जैसे यहाँ बनने जा रही है, अगर ये बन जाए, ठीक है, तो बेरिश एंगल्फिंग बनेगी या बेरिश हरामी बनेगी। आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करते हो तो सिर्फ उसी पर करो। अगर आप चार्ट पैटर्न पर करते हो तो उसी पर करो, किसी भी पैटर्न पर करो, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलो, किसी भी सेटअप पर आप काम करो। लेकिन एक सेटअप आपके पास होना चाहिए। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करो, ट्रेंड लाइन का यूज करो, प्राइस एक्शन का यूज करो, प्राइस का यूज करो, प्रीमियम चार्ट देखो, कुछ भी देखो। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए जो आपके लिए नियम तैयार करे, रूल्स तैयार करे, ठीक है। युद्ध में होता है ना, पुराने टाइम में कायदे कानून होते हैं जो, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और टिप्स के चक्कर में मत पड़ो। टिप मिलती है वेटर को, ट्रेडर को नहीं। ट्रेडर बनना है तो टिप्स नहीं लेना, इस चीज को समझिए। तो आपके पास कोई एक सेटअप होना चाहिए जो आपको एंट्री दिलाए। आप इंतजार कीजिए, मार्केट यहां से मान लीजिए यहां तक भाग गई, अगर ये ट्रेड आपके सेटअप पर नहीं बना है तो आपको नहीं करना है, आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। जब आपका सेटअप बने तभी आप एंट्री लीजिए। तो कोई भी एक सेटअप जो आपको, ठीक है, इजीली समझ आ जाए और जिस पे आप प्रैक्टिस कर ले। अगर आप 20-25 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी सेटअप पर, ठीक है, कोई भी सेटअप लीजिए तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, सिंगल लॉट से 30-35 ट्रेड, उसके बाद 20-22 ट्रेड 1 लॉट से कीजिए और डेली अपने ट्रेड को लिखिए। बिना लिखे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इस चीज को समझ लो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियां पता नहीं लगेंगी, पता रहेंगी लेकिन सुधार नहीं कर पाओगे, अपने लिए रूल्स नहीं तैयार कर पाओगे। तो जब तक रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते, तब तक आप गैम्बलर ही रहोगे। तो गैम्बलिंग से निकलना है, ट्रेडिंग में आना है, तो लर्निंग पर काम कीजिए। उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।